नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावना बनने वाली है। और जैसा हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में 3 सितंबर से सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है, उसका असर अभी से शुरू हो चुका है। अभी से ये सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो चुका है। इसके असर से दक्षिणी भारत के ऊपर और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर बादल हैं और साथ साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिण के तौर पर काफ़ी घने बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल पूर्वी भारत में भी बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी वर्षा की एक्टिविटियाँ हुई थी। अब आगे ये संकेत दे रहे हैं कि ये बादल उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी मानसून लगातार सक्रिय होने की। आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पंजाब और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर जो हवाएं चल रही है, आज काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। यह देख सकते हैं कि इस वीडियो में काफ़ी तेज़ हवाएं दिखाई दे रही है। और साथ साथ में बता दूं कि उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर राजस्थान और पंजाब के साथ साथ में, सॉरी पंजाब तो नहीं है लेकिन मैं बोल दिया पंजाब, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर और गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी अकाल जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। तो इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फसलें सूख चुकी है। अगर वर्षा हो जाती टाइम पर, अगर ये ब्रेक कंडीशन लंबा नहीं जाता, 50 से 60 दिनों तक जा चुका है पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के ऊपर अभी इतने दिन हो चुके हैं कि लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है। नमी की मात्रा बस तुच्छ भरी रह चुकी है। नमी की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिल रही है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर। देख सकते हैं कि ये फसल काफ़ी बहुत अधिक अब नुकसान हो चुका है इस फसल में। अब इस फसल में तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा मौसम होने वाला है जो कि अभी आने वाला है। अभी ये 10 सितंबर के बाद में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ एक्टिविटियाँ ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले मौसम की चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देखें तो आज हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ तेज वर्षा के दौर आ सकते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होने की वजह से मानसून की ट्रफ लाइन काफ़ी एक्टिव होने स्टार्ट हो चुकी है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा के ऊपर कई क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा की संभावना है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और रामनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचना आज से स्टार्ट हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कि अच्छी वर्षा के दौर भी अब आने वाले हैं। इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो सकता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का और गुजरात का भी और राजस्थान का भी। कई दिनों के बाद में इंतजार वर्षा का खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो काफ़ी अच्छी वर्षा होगी और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना वो एंटेंस सिस्टम होता हुआ दिखाई देगा। आज शाम से लगभग आज शाम से ही लो प्रेशर एरिया विकसित हो सकता है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ साथ में इसी प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर आप जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास भी हल्की सी मध्यम वर्षा देख सकते हैं। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल आ सकते हैं, जिसमें धार, देवास, झाबुआ के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर भी वर्षा की एक्टिविटियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास मौसम शुष्क रहने की संभावना है और रतलाम के आसपास, मंदसौर के आसपास भी मौसम शुष्क रह सकता है। और राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान में भी आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना बन सकती है, लेकिन 3 सितंबर को तो मौसम शुष्क रह सकता है। गुजरात में बात करें तो गुजरात के 3 सितंबर को दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। इधर देखें तो मध्य भारत के जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उन भागों में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कोंकण, गोवा क्षेत्र से देख सकते हैं और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के और मराठवाड़ा के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यानी वर्षा की संभावना यहाँ पर काफ़ी राहत दे रही है। महाराष्ट्र में जो फसलें सूख चुकी थी उनके लिए ये वर्षा काफ़ी अच्छी होने वाली है। और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में, तेलंगाना और साथ साथ में रायलसीमा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना आज बन रही है और कल भी अच्छी खासी वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी अच्छी वर्षा के दौर आते रहेंगे। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर देखें तो 4 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 4 सितंबर को मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया विकसित हो रहा है, जो कि भारत के कई क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावना है। सबसे पहले उत्तर भारत से शुरू करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित और लद्दाख के ऊपर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर कुछ वर्षा की इंटेंसिटियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में 4 सितंबर को कुछ बादल बनने स्टार्ट हो सकते हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर, जिसमें पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र हो गए और यहाँ पर झांसी, महोबा, जालौन के आसपास के क्षेत्र, एटा, इटावा, मैनपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर कुछ बादल फॉर्मेट हो सकते हैं, यानी बादल बनते हुए स्टार्ट हो सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी व्यक्त की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कुछ वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तो बहुत भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मध्य भागों के ऊपर कम वर्षा की संभावना है, लेकिन उत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश के भी ऊपर बादलों की स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, लेकिन वर्षा की संभावनाएं बहुत ही कम मध्य प्रदेश के ऊपर है। लेकिन रीवा, सिंगरौली के आसपास कुछ हल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है। गुजरात की इसमें बात करें तो गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं काफ़ी तेज गति से चलेगी और उसके बाद में तो ये हवाएं काफ़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ जिस प्रकार से ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो मानसून की ट्रफ भी नीचे आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी और 5 सितंबर को तो काफ़ी अच्छी नीचे आ सकती है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखें तो कोंकण, गोवा क्षेत्र, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना। केरल के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना हो सकती है। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है और सिस्टम काफ़ी एक्टिव होगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो 5 सितंबर को बड़ा मौसमी सिस्टम बन रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है कि इसका असर भारत के उत्तर क्षेत्रों तक भी काफ़ी अच्छा बनने वाला है। आप देखेंगे तो इस मैप में काफ़ी अच्छा वर्षा की संभावना व्यक्त कर रहा है। ये मैप उत्तर भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम कई दिनों से शुष्क बना हुआ था, फिर यहाँ पर अब वर्षा की आस बनी है, तो उसके बारे में तो चर्चा करने जरूरी बनता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं कहीं कहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, दिल्ली तक और उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा के दौर भी आ सकते हैं, क्योंकि मानसून की ट्रफ काफ़ी नीचे आने की संभावना बन रही है। इस प्रकार से मानसून की ट्रफ नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से राजस्थान के ऊपर भी कुछ मौसम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। श्रीगंगा, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में और राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से लेकर कुछ भागों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर वर्षा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा के दौर लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के दौर रहेंगे, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना हुआ था वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा, यानी स्ट्रोंग होता हुआ दिखाई देगा और शाम के वक्त 5 सितंबर की शाम के वक्त यहाँ पर डिप्रेशन भी बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई देगा और ऑक्सो ट्रफ भी काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से केरल, कोंकण, गोवा क्षेत्र के क्षेत्र, साथ में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के तमाम क्षेत्रों में विदर्भ में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना और साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में और इसी प्रकार से दक्षिणी कर्नाटक से लेकर रायलसीमा के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु में मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर यहाँ पर मौसम शुष्क होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, लेकिन 6 सितंबर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी भारत की तरफ वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन विकसित हो जाएगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने वाला है और इस सिस्टम की वजह से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में और साथ में महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में, पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक भी बादल पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे
यहाँ पर फसलें सूख चुकी है पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात और पूर्व यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग मौसम कई दिनों से शुष्क है, तो फसलें सूख चुकी है। रबी फसल के लिए कुछ वर्षा की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है इस सिस्टम से, क्योंकि यह सिस्टम जिस प्रकार से बनेंगे, यह सिस्टम बनेंगे और पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। MGO और साथ साथ में IOD भी काफ़ी पॉजिटिव होने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में मैं बता दूं कि अल-नीना कंडीशन भी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीतने वाला है भारत के कई क्षेत्रों में, यानी ये अंतिम महीना है तो काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, काफ़ी अच्छी बरसात दे सकता है। लेकिन जो अगस्त में हुआ वो वैसी बरसात ना दे, ऐसी हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगस्त में आपने देखा होगा कि कई क्षेत्रों में अकाल जैसे फसलें सूख चुकी है, और जहाँ पर अब फसलें सूख चुकी है वहाँ पर अब फसल कटाई भी चालू हो चुकी है और रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छी ये वर्षा होने वाली है। और इसी प्रकार से हम बात करें 6 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बनने वाली है, और इसी प्रकार से देखते चलें आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। मानसून की ट्रफ लाइन भी राजस्थान से होकर गुजरने वाली है और राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान से पूर्वी गुजरात तक कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। हरियाणा के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावनाएं कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की दौर आते रहेंगे और उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश और असम में मौसम शुष्क रहने की संभावना ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनने वाली है। बहुत अधिक वर्षा की संभावना तो बनने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अब बनती हुई दिखाई दे रही है। डिप्रेशन ये लैंडफॉल करने के बाद में एक सिस्टम और बनने वाला है, जो कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा। वो सिस्टम 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में बनेगा। उसके बाद में 17 सितंबर से एक और सिस्टम विकसित होने वाला है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पश्चिमी दिशा की तरफ ही आगे बढ़ते रहेंगे यह सिस्टम और पश्चिमी भारत की तरफ ही वर्षा देते हुए जाएंगे। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल, साथ साथ में कर्नाटक के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है। तेलंगाना में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भारी वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 7 सितंबर के मौसम की जानकारी ले लेते हैं तो 7 सितंबर को यह सिस्टम मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन होने वाली है मध्य प्रदेश के ऊपर। और पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी गुजरात के कई क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा की संभावना भी व्यक्त की जा सकती है। गर्जना के साथ में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी पूर्वी हवाएं लगातार चलना शुरू हो जाएगी और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी पूर्वी हवाएं लगातार शुरू हो सकती है। यहाँ पर पूर्वी हवाओं के साथ में कुछ जगहों पर नमी बढ़ने की वजह से बादलों की गर्जना भी हो सकती है पूर्वी पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और इसी प्रकार से गुजरात के ऊपर भी होने वाला है। मानसून की ट्रफ भी काफ़ी नीचे आ जाएगी और मध्य प्रदेश में तो बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी वर्षा होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना बन सकती है और बिहार और झारखंड में अच्छी वर्षा की दौर रहेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और साथ साथ में ये दक्षिणी पूर्वी जो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं उन भागों में अच्छी खासी वर्षा देता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में तो अच्छी खासी वर्षा रहेगी, पश्चिम से लेकर पूर्व, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात के ऊपर भी वर्षा की संभावना है और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में केरल में ज़्यादा वर्षा की संभावना बन रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो 8 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम और पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और साथ साथ में मध्य प्रदेश के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, अटैक ज़्यादा होने वाला है। इसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ भी आने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश में आप देखें तो मध्य प्रदेश में भारी वर्षा वेदर मॉडल दिखा रहा है।
पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा होने की संभावना बनेगी। पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावना व्यक्त की जा सकती है। पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ हल्के फुल्के बादलों के साथ में गर्जना के साथ में वर्षा होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नहीं बन रही है। पंजाब और हरियाणा में वेदर मॉडल एकदम क्लियर मौसम दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से भारी वर्षा के दौर ज़्यादा आएंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा की संभावना बन रही है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना पश्चिम बंगाल के ऊपर, और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो अच्छी खासी भयंकर वर्षा फिर से शुरू हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। जब यहाँ पर भारी वर्षा होगी तो पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान बच नहीं सकते। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा के दौर आने की संभावना बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सिस्टम हवाएं इस प्रकार से घुमाएगा, तो आपको दिखाऊँ तो इस प्रकार से हवाएं घूमेगी तो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक भी हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहुँचने वाली हैं पूर्वी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना, यानी पश्चिमी भारत के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना व्यापक रूप से बढ़ती हुई दिखाई देगी। केरल और कोंकण गोवा क्षेत्र के साथ साथ में कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 9 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 9 सितंबर को ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन एक सिस्टम और भी विकसित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर से व्यक्त हो रही है, और वो भी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से भी वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखें तो 9 सितंबर को उत्तराखंड और साथ में उत्तर प्रदेश के तो पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा वाले बादल पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। दिल्ली और हरियाणा और साथ में पंजाब के ऊपर भी पूर्वी हवाएं का दौर रहेगा, लेकिन यहाँ पर वर्षा की संभावना कम दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी वर्षा की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते कि कहीं के पर हल्की से मध्यम वर्षा आ जाए, क्योंकि पूर्वी हवाएं का दौर लगातार जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी वर्षा के दौर आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये सिस्टम मध्य भारत के ऊपर ही होगा। तो मध्य भारत के ऊपर होने की वजह से मध्य प्रदेश से लेकर जो सटे हुए क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के से सटे हुए क्षेत्र हैं हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के उन भागों में कुछ वर्षा की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उड़ीसा में उत्तरी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से कर्नाटक के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है, लेकिन केरल में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में और साथ में तमिलनाडु के ऊपर, रायलसीमा के ऊपर हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 10 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 सितंबर को यह सिस्टम थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ खिसकेगा, जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ होगा वो और पश्चिम की तरफ खिसकेगा, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी कुछ वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो वर्षा की संभावना बन रही है। उत्तराखंड तक वर्षा होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। लेकिन मैं बता दूं तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो लगातार वर्षा का दौर रहता है। मानसून के सीजन में भी वर्षा लगातार होती है, और सर्दी के सीजन में भी लगातार वर्षा उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर होती रहती है। और सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, जो बंगाल की खाड़ी में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्कुलेशन के रूप में शायद 10 सितंबर को ही बन जाए, और 11 सितंबर और 12 सितंबर को ये जो सिस्टम नया बनने वाला है, जो कि लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा। लेकिन जो पुराना सिस्टम होगा वो मध्य भारत के ऊपर काफ़ी अच्छी वर्षा देगा। जिसमें देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर तो बहुत भारी वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर देखें तो पूर्वी गुजरात के ऊपर भी वर्षा की संभावना बन सकती है, क्योंकि यह सिस्टम पूरी हवाएं लगातार पहुंचाता रहेगा, और साथ में अरब सागर से भी हवाएं लेगा, और मानसून की ट्रफ भी यहीं से गुजरेगी। इसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। उत्तराखंड से लेकर आप देखेंगे तो लगभग दक्षिण पूर्वी भारत तक इन क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना यह सिस्टम दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में जब ये समय बीतता जाएगा तो पश्चिमी भारत की तरफ भी ये वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी।
और इसी प्रकार से केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीपों में भी बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 11 सितंबर को आप देखते हैं, 11 सितंबर को पश्चिमी भारत की तरफ और वेदर एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो 11 सितंबर को यहाँ पर देखें तो पूर्वी राजस्थान हो गया, पूर्वी गुजरात हो गया, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा की कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। और पूर्वी और पश्चिमी गुजरात के ऊपर, पूर्वी और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर का भी नमी यहाँ पर पहुँचेगी और बंगाल की खाड़ी से भी नमी यहाँ पर पहुँचेगी, जिसकी वजह से गुजरात में भी कुछ वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा के दौर आ सकते हैं। ज़्यादा संभावना पंजाब और हरियाणा में नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना ज़्यादा है। बिहार और झारखंड साथ साथ में पश्चिम बंगाल से मौसम शुष्क हो रहा है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर वर्षा की स्थितियां बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है, जो कि सर्कुलेशन के रूप में ही विकसित हो जाएगा। 11 सितंबर से ये सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और लो प्रेशर 12 सितंबर के बाद में बनने की संभावना है। और ये धीरे धीरे ये भी सिस्टम एक्टिव होगा और शायद ये भी सिस्टम डिप्रेशन तक जा सकता है। जिस प्रकार से पिछला सिस्टम डिप्रेशन तक पहुंचा है, तो उसी प्रकार से ये भी सिस्टम डिप्रेशन तक जाने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व क्षेत्र के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर केरल से लेकर पश्चिमी घाट के ऊपर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। यानी अरब सागर भी अब एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव हुई हवाएं यहाँ से भेजेगा और ये जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो शायद साइक्लोन भी बन सकता है। ये अब अनुमान लगने लगा है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने वाला है। इसकी वजह से कई क्षेत्र प्रभावित होंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 12 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम की संभावना बन रही है। तो 12 सितंबर आप देख सकते हैं कि भयंकर वर्षा की संभावना पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के ऊपर भी वर्षा बढ़ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। यानी अच्छी संभावना बन रही है कि यहाँ पर वर्षा होगी। और साथ साथ में मैं बता दूँ, अब ये आस भी बनने लगी है कि पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और साथ साथ में पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी कुछ वर्षा की ये सिस्टम दे सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ होगा सिस्टम, वो धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा। शायद उत्तर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से राजस्थान में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी देखें तो मौसम की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल से मौसम शुष्क हो रहा है, क्योंकि एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के रूप में विकसित हो रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की संभावना है। शायद ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक फिर से जा सकता है, हो सकता है साइक्लोन भी बनते हुए दिखाई दे सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर आप देखें केरल में और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में वर्षा की काफ़ी इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा। अरब सागर से भी हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से यहाँ पर बढ़ेगी और ये काफ़ी अच्छे खासी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ेगी और ये भी सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ ही आगे बढ़ेगा। और पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़ने का मतलब है कि अच्छी खासी मानसून की वर्षा देकर जाएगा यह सिस्टम भी, जिस प्रकार से पिछला सिस्टम भी मध्य प्रदेश और उत्तर गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही था।